चलिए 11 बज चुके हैं। ओ सॉरी 11 क्या, 11 बजे आपका लक्ष्य बैच चलता है फ्री। आप लोग इसको लगातार फॉलो कर रहे हो ना? 11 बजे लक्ष्य बैच को फॉलो करते रहो। जी बिल्कुल। चलिए पहला प्रश्न। तीन साल में 8,000 और 6 साल में 27,000 हो रहा है, तो 3 साल का ही तो गैप है। तो 8,000 और 27,000 में अगर मैं रूट क्यूब निकाल लेता हूं तो ये कितना हो गया रूट क्यूब निकालने पर? 2 से 3 हो गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 1/2 × 100, 50% आ रहा है। नेक्स्ट। सात अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है। हाँ 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी होनी चाहिए और 8 से भी होनी चाहिए ना। अगर 8 से डिविजिबल होगी तो लास्ट के 3 डिजिट यानी कि y68 अगर 8 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू क्या रख सकते हो? 0 नहीं रख सकते हो, एक रख सकते हो क्या? हाँ 1 रख सकते हो, तो y की वैल्यू 1 भी रख सकते हो आप। 2 रख सकते हो, 8 या 24 नहीं, और 3 रख सकते हो, 8 चौके 32, यस 32, 4 बच जाएंगे ना। 4 रख सकते हो, 8 पंजे 40 नहीं, 5, 8 छंग 48, 8 7 56, यस। हाँ और 6 नहीं, 7, 8 9 72 ना, 8 8 2 64, 8 9 72, 8 नहीं 80, 8 1 8 नहीं जाएगा, 9 9 9 9 तो रख सकते हो बस। अब यहाँ देखिएगा आप 7 8 x 1 y 6 1 y। अब y की वैल्यू क्या क्या रखो बताओ? हाँ सर 7 भी है। अच्छा अब y की वैल्यू क्या क्या रखना है वो देख लेते हैं पहले। 7 + x + y, 7 + x + y + 8, 8 और 1 9 और 6 15। तो देखो भाई ऐसी बात है, बराबर तो हो नहीं सकता। अब ऐसी बात है कि ये 15 आ रहा है, अब x + y की वैल्यू 11 ही ले लो आप तो। क्यों 11 ही लोगे तभी तो अंतर 11 आ पाएगा, बस यही आंसर है, हो गया और क्या। x + y की वैल्यू लेनी है, 11 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, होनी नहीं चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इतना सब निकालने की जरूरत थी? नहीं थी। तो हमने अगर इस अप्रोच के साथ गए तो टाइम वेस्ट भी किया। हम डायरेक्ट अगर 11 से देखते तो शायद हो सकता था डायरेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट।
एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत। एक संख्या को मैंने x मान लिया, उसका व्युत्क्रम मैंने 1/x मान लिया और उसका एवरेज को मैंने मान लिया 2। बट मतलब एवरेज बटे 2 कर दिया, तो यानी कि x + 1/x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो उसके घन और उसके घन के व्युत्क्रम का एवरेज कितना होगा, p³ माइनस का 3p बटे 2, 512 माइनस का 8 या 24 बटे 2, 256 में से 12 चले गए, 244। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना, पढ़ पा रहे हो ना, फीलिंग आ रही है नहीं आ रही क्वेश्चन करते वक्त, यही बात होती है। नहीं आता तो सीखिए और आता है तो करिए, और यही करते 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 एक दिन। सर 2 बटे नहीं किया, करना चाहिए था ना एवरेज। नेक्स्ट। ₹3000 की राशि पर 10% की दर से प्राप्त ब्याज 1 वर्ष में 14% की राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय पर प्राप्त ब्याज से कितना कम है। अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बता दीजिए बस कि 10% तो चलो अपनी जगह है, अगर रेट को मैं आधा कर दूं और मैं 7% के हिसाब से सक्सेसिव लगाकर ये निकाल दूं 14.49, तो कितने परसेंट का फर्क आ रहा है, 4.9%, 4.9% का। कितने दशमलव परसेंट का आ रहा है, 4.9% का, 4.49। और उस परसेंटेज 3000/100, कितना आ गया भैया, 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14, 134.7, ये आंसर है। ऑप्शन में क्या है, 135, ये लगाएंगे लगभग। ठीक है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला नहीं है। देखिए कभी भी अगर अर्धवार्षिक की बात की जाए, सिंपल इंटरेस्ट में अर्धवार्षिक का कोई लॉजिक निकल कर आता नहीं है। कई बार प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं जहां आपको आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है प्रश्न के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो आप बिल्कुल भी ये चीज में ऐसा ना सोचें कि आप इस प्रश्न से इग्नोर करके बच जाएंगे। हाफ ईयरली बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है, वहां 10% बोला गया है साधारण हिसाब से निकालना है। नेक्स्ट। स्कूल की कक्षा में 20% छात्र फेल हो गए, 60% छात्रों के औसत अंक 60% प्राप्त किए, उनके कुल अंकों का योग 1800 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, 20% तो फेल हो गए और 60% छात्रों ने औसत अंक 60% प्राप्त किए हैं और उनके कुल अंकों का योग 1800 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे पास 100 छात्र हैं, 100 छात्रों का 60% है 60, और औसत अंक भी 60 हैं, और टोटल किसके बराबर मैंने लिख दिया, 1800 के बराबर है। तो एक रेशो बराबर आधा हो गया नहीं हो गया, ये बता दो, बोलो, हुआ नहीं हुआ आधा। तो अगर आधा हो गया तो हमने क्या, हमारे कितने छात्र हैं, 100 माने हैं ना मैंने, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50। सर 60 × 60 क्यों, प्रश्न से भाई, अभिजीत प्रश्न से किया है, प्रश्न में लिखा तो है, देख तो सही एक बार यार, देख ले भाई यार। अब इस बात पे तेरे से लड़े या जिदें
या फिर तेरे को कितना ही समझाएं, मतलब क्या सर 20% का क्या काम हुआ? कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में हर किसी चीज का काम हो, ठीक है। हाँ, ये अकेला एक काम को पूरा करने में 24 दिन लेता है, पूरा काम करने में। काम के 1/3वें हिस्से को पूरा करने में ए द्वारा लगा समय बी द्वारा आधे काम को पूरा करने में लगे समय के बराबर है। देखो, काम के 1/3 हिस्से को करने में लगा समय बी द्वारा आधे काम को करने में लगे समय के बराबर है, टाइम बराबर है। तो ए और बी का जो रेशो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2/3। टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 48। तो काम को पूरा करने में ए और बी एक साथ में कितना, 48/5। कैसा लगा? मजा आ रहा है? कर पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राकेश की वर्तमान आयु उसके भाई की आयु का 1/4 है। राकेश की वर्तमान आयु, राकेश का भाई है, उसकी आयु का 1/4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 2:5 हो जाएगा। राकेश की माता की आयु क्या होगी यदि तीनों व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है? 5 साल बाद 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। एक रेशो बराबर आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी देखिए ये 5 है, ये 20 है और तीनों का 60 है ना, तो माता जी कितने साल की हो जाएंगी, 35। क्योंकि तो राकेश और उसका भाई तो 25 साल का हो गया मिलाकर, कुल मिलाकर, और टोटल औसत 20 है, तो 20 या 60, 3 लोग हैं, तो अभी 35 साल की माता जी हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 साझेदार ए, बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं। बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। ए की पूंजी का 6 गुना सी की पूंजी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ए और सी का जो रेशो आ रहा है वो 1/6 आ रहा है। बी और सी का जो रेशो आ रहा है वो 4/1 आ रहा है। इसको 6 बना दिया मैंने। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 24 और सी का हो गया 6। वर्ष के अंत में कुल लाभ आ रहा है 24 और 6 30, 31 रेशो बराबर 155। एक रेशो बराबर 500। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 12,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
एक आयताकार समांतर खात की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 है और उसका जो डायगोनल है जो कि कितना आ रहा है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, बराबर 15 का कितना आ रहा है, 225। तो कितना हो गया भाई, आपको मैंने बताया था ना ये फॉर्मूला होता है एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एल बी एच और एच एल। तो 24 का कितना हो गया, 576 और 225 351। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। एक बेईमान पंसारी चावल को 10% के लाभ पर बेचता है, वजन का भी उपयोग करता है जो अंकित वजन से 20% कम है। तो सर इस केस में क्या होगा बताओ। ये तो नहीं हुआ ना, हाँ वरना बौखला जाते हो तुम लोग। हाँ चलो, तो देखो भैया पंसारी बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ 10% का लाभ पर बेचता है, तो 10 से 11 तो पहले ही कमा रहा है, और क्या बोल रहा है, अंकित वजन से 20% कम तोलता है, वही वाली बात है। 5 से 4 हो गया तो 4 से 5 हो गया। तो यहां से मैं ये कह रहा हूं 5 से मैंने काट दिया इसको 8 बार, तो 8 से 11 आ रहा है और टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3/8 इंटू 100, 37.5। नेक्स्ट। मैं तुम्हारा टाइम बढ़ाने वाला था लेकिन क्वेश्चन बड़ा गजब का है। ए और बी दो ठोस गोले इस प्रकार से हैं कि बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 300% ज्यादा है। तो क्या मैं ये 4:1 मान लूं, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए से 300% ज्यादा है, यानी कि आप समझ रहे होंगे। हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 4 पाई आर बी का स्क्वायर 4 पाई आर ए का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या आर बी और आर ए का रेशो आपके सामने 2:1 आ गया क्या। अब मैं आयतन की बात करता हूं, तो आयतन में आपको पता है क्यूब हो जाएगा, जो कि आ रहा है 8/1। तो कितने परसेंट कम पाया गया आयतन, बी से 7 कम है 8 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 87.5। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में।
चलिए नेक्स्ट। अब एक निश्चित संख्या को 36 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। इसके बजाय अगर 63 से गुणा किया तो उत्तर मिला और इतना अधिक था, यानी कि 36 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन 63 से गुणा कर दिया। आप गड़बड़ तो की है लेकिन चलो कोई बात नहीं। कितनी गड़बड़ हुई है? 27 और उस संख्या का x। भाई किसी x से ही तो गुणा किया होगा आपने, और वृद्धि इतनी करी तो आपका जो आंसर है वो भी इतना बढ़ गया। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। x की वैल्यू निकाल लोगे भाई, आंसर हो जाएगा आपका। तो 38 34 बटे 27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 9 दूनी 18 और 9 छकी 54, 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 142। संख्या निकालनी है, वो एक्स ही तो निकालना है, निकाल दिया। अभिजीत कह रहा है गुड सर। बस अभिजीत ऐसे ही, बस आप ऐसे मोटिवेट करते रहा करो। हाँ सही चल रहा है ना सब मेरा? हाँ बता जा रहा करो मेरे को, है ना। नेक्स्ट। एक निश्चित राशि दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ये है। दूसरे वर्ष का मतलब समझ में आता है? सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 1200 रुपया है, केवल और केवल सेकंड ईयर का है। 10% की दर से चौथे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? बड़ा गजब का प्रश्न है यार। अब इसके लिए क्या होता है, पूरा मतलब दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं चलाने के लिए? हाँ ठीक है। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं सक्सेसिव लगा रहा हूं तो 10 से 11 हो गया, सक्सेसिव लगा रहा हूं तो 10 से 11 हो गया, सक्सेसिव लगा रहा हूं तो 10 से 11 हो गया, सक्सेसिव लगा 11 हो गया। किसी को कोई भी तकलीफ है क्या? होनी नहीं चाहिए। आइए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर अगर मैं 100 मेरा प्रिंसिपल है तो 121 मेरा क्या है? अमाउंट है, अमाउंट। ठीक है। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि यार ये तो अमाउंट है, तो क्या मैं ये कह दूं कि भाई आप तो केवल ब्याज की बात करो? तो 10 से 1, 10 से 1 ले लूंगा, दूसरे साल का ब्याज हो गया ये। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आता है तो आपको मैं ट्री मेथड बता देता हूं। ट्री मेथड में अगर आप प्रिंसिपल को मान रहे हो तो पहले साल का ब्याज मैंने मान लिया कितना है अपना, एक बटे अगर मैं 10,000 मान लेता हूँ। 10,000 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 100 आ रहा है पहले साल का। 100 क्या, हाँ 1,000। दूसरे साल का भी 1,000 आ रहा है, तीसरे साल का भी 1,000 आ रहा है। ब्याज है साधारण ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज 100, ब्याज के ऊपर ब्याज 100। हाँ ठीक है। 100 के 100 का हो जाएगा 10। अब आप मेरे को ये बताइए मेरे दोस्तों कि 10% की बात कर रहा हूं, दूसरे साल का बोल रहा हूं, ये रहा सेकंड ईयर का बोल रहा हूं। अच्छा चौथे साल की बात भी करनी है यहाँ पर। ओहो ये तो भारी कंडीशन है, कोई बात नहीं, हमारा क्या ले रहा कंडीशन। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 1,000, फिर इसका भी 100 आ गया। ओहो इसका भी फिर 100 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका भी फिर कितना हो जाएगा? 100 उसका आ जाएगा। ठीक है, और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाएगा। बस दूसरे साल का कितना आ रहा है? 1,100।
रेशो बराबर 1200 है। तो ये कितना आ गया 1200, 100, 130, 131। ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये तो 11 से भी नहीं जा रहा ना अपने पास, 1331 एक्स्ट्रा में नहीं जा रहा। मेरे दिमाग में यार एक और विचार आया, एक और आइडिया आया। पहले साल का ये है तो दूसरे साल का 1100 है, तीसरे साल का हो गया कितना 1210, ठीक है, और चौथे साल का ये हो गया, आ गया ना आंसर, ये आ रहा है 1331। 12/11 आंसर कितना आ रहा है 121 इंटू 12, 1452। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 1331 ही तो है, तो इसके रेशो बराबर ये है तो कर दिया बस 12/11 से गुणा। नेक्स्ट, चालीस पुरुष एक दिन के 12 घंटे कार्य करके 8 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो एक दिन में 4 घंटे कार्य करने के लिए कितने पुरुष 16 दिन लगेंगे? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60। नेक्स्ट, टाइम सब हो गया भैया। निशा कह रही है सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच ले आइए। निशा कौन कह रहा है कि सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं चल रही है? सुबह जो 12:30 बजे सेशन होता है ना वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और रात को 8 बजे जो सीटीएम होता है, अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहती हैं तो वहां प्रैक्टिस कर सकती हैं, और यहाँ मिक्स चल रही है। गजब के क्वेश्चन हो रहे हैं 12:30 बजे। आज भी मैंने आपको वो पढ़ाया, क्या नाम है, कल तो नंबर ऑफ जीरोज और इकाई अंक पढ़ाए थे, आज मैंने आपको पढ़ाया है डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस। आप देखिएगा एक बार, आपका दिल ना खुश हो जाए तो, लेकिन वो जाकर देखना पड़ेगा, उन क्वेश्चनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि सारे नए हैं। चलिए, 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। 28% की अगर हानि होती है तो मुझे बताओ कि अगर मैं 100 से 28% की हानि दे रहा हूं तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। तो 72 में बेच रहा हूं, यानी कि 72 रेशो बराबर 144 यानी कि 200, और 14% तक के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 14% तक की हानि के लिए 28 घटा दो 172। सब 13 नंबर समझ में नहीं आया, लो भाई तुम्हारे लिए 13 नंबर समझ में नहीं आया तो इसको मिटा दो, मैं दूसरा तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है? दूसरा तरीका देखो, ऐसी बात है, पूरा उंगली पे टिप्स पे याद करा रखा है मैंने आपको कि जब रेट 10% होती है तो पहले साल का ब्याज क्या होता है 10%, और दूसरे साल का 21%, 2 साल का मिलाकर कलेक्टिव, या मैं ये बोल देता हूं फर्स्ट प्लस सेकंड, 2 साल का मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का कितना होता है, लिखा रखा है सब 33.1, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ 46.41। सबको पता है ना हमें क्या निकालना है, हमें केवल दूसरे साल का ही दे रखा है ना, तो अगर पहले साल वाला घटा दूं तो 11% बराबर कितना आ रहा है 1200, और हमें निकालना है चौथे साल का, तो तीसरे साल वाला 3 साल का घटा देता हूं 4 साल के में से,
3 साल का घटा दूंगा तो अंतर कितना आ रहा है तेरा, कितना आ रहा है 13.31। हाँ, बस 11% बराबर अगर ये है तो बस अब तो कर लोगे सॉल्व। खुश, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट। स्टोर वाई द्वारा बेची गई प्रत्येक प्लेन किताब, लाइन वाली किताब का 250 और 175 है। लाइन वाली किताब सस्ती है, प्लेन किताब 250। तो इन किताबों को बेचने पर स्टोर वाई द्वारा अर्जित कुल राशि ज्ञात कीजिए सर। लाइन वाली किताब का 60% इस स्टोर द्वारा बेचा जा रहा है। तो ऐसी बात है सर, 60% स्टोर द्वारा बेचा जा रहा है। ओहो भाई साहब, कुछ मिसिंग सा लग रहा है इसमें। स्टोर वाई द्वारा बेची गई प्रत्येक प्लेन किताब, लाइन वाली किताब का विक्रय मूल्य। तो इन किताबों को बेचने पर स्टोर वाई द्वारा अर्जित कुल राशि ज्ञात कीजिए। शालूके को बुलाना पड़ेगा ना, मुझे लगता है ये प्रश्न गलत है। शायद डीआई भी हो सकता है। यार ये एक और चक्कर है यार, अब मैं जब उससे बोलता हूँ ना कि इसमें से डीआई क्यों उड़ जाती हैं, बोलते सर हमारे यहाँ तो थी, टाइपिस्ट बोलता है। चलो खैर देखते हैं। बेलन का जो आयतन है वो 500 पाई सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या दे रखी है। बेलन की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो मैं बेलन की बात कर रहा हूं। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका हो रहा है 500 पाई। पाई से पाई कट गया, 25 एच बराबर कितना हो गया 500 पाई, 500 एच बराबर कितना हो गया 20। तो बेलन की ऊंचाई वर्ग की भुजा, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, ये डायगोनल हो गया एक तरीके से। तो परिमाप क्या हो जाएगा, पहले भुजा तो निकाल लो। तो भुजा स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर बाई 2। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20 का स्क्वायर 400 बटे 2, 200। तो 200 का अंडर रूट यानी कि 10√2। परिमाप निकालना है भाई, 40√2। क्लियर है, √2 डायरेक्ट। चलिए, सॉरी सर जी, मैं आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता, दोबारा से सॉरी। हमने आपको बुलाया ही नहीं विवेक, हमने तो बुलाया नहीं आपको, आप गलत क्यों मान रहे हैं अपने आप में। नेक्स्ट।
एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। 60% में से प्रत्येक के पास गाय है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। ठीक है, और 15% के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। वेन डायग्राम से कर दूं। काऊ को मैंने काऊ मान लिया, भैंस को मैंने बफेलो मान लिया। 60% यहाँ आ गया, 30% ये आ गया और 15% बीच में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा भैया अपना 45, और ये हो गया 15। तो 75% ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ है, नहीं वाले 25% है। तो 96 परिवार का 25%, 24। सर इस बार एमटीएस में मैथ रीजनिंग में जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें तुक्का लगा के आ सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, लगा के आ सकते हैं, लेकिन कट ऑफ अलग जाएगी उसकी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। बाकी आप दुनिया भर में जो सुनकर आते हैं वो भगवान की वाणी नहीं है, वो भी खुद के मार रहे हैं तुक्के। समझ रहे मेरी बात? हाँ तो पढ़ लेना, कहीं लुटिया मच जाए पहले में ही। समझ रहे हो? हाँ अभी बुक भी आ रही है मेरी, एमटीएस की बुक भी लॉन्च कर रहा हूँ, रेडी हो गई है। कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी। कल आ गई तो परसों लॉन्च कर दूंगा, और परसों आ गई तो उसके अगले दिन लॉन्च कर दूंगा। पूरे प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें। हाँ उसमें सब है, जीके रीजनिंग सब डाला है उसमें। नेक्स्ट। सुनीता एक काम को 6 घंटे में कर सकती है, कविता उसी काम को 8 घंटे में। टोटल वर्क मैंने 24 मान लिया, 6 चौकी 24 और 8 तिया 24। सुनीता और कविता ने काम करने के लिए 320 रुपए लिए, और उन्होंने गीतांजलि की मदद से काम 3 घंटे में समाप्त कर दिया। सुनीता, कविता और गीतांजलि 3 घंटे में, यानी कि 8 की एफिशिएंसी है। तो गीतांजलि की एक आ गई। भुगतान कैसे कैसे किया जा रहा है? 8 टोटल रेशियो 320 के बराबर है, 1 रेशियो बराबर 40 है, तो गीतांजलि को 40 रुपए मिलेंगे। ठीक है सर, मैंने सीएचएसएल बुक ऑर्डर कर लिया है। हाँ बहुत अच्छा बुक है यार, सीएचएसएल वाला बुक वाकई में बहुत हिट बुक है यार। मैं जब निकाल रहा था तो मैंने रैंडम इतने क्वेश्चन नहीं देखे थे, मैंने सीधा टाइपिस्ट को फॉरवर्ड किए थे। हाँ बहुत सही सही बुक निकल कर आया है। हर टाइप के हर तरह के क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो सब मैंने इसमें डाले हैं, दोनों भाषाओं में। सॉल्यूशन थोड़ा हिंदी में डाला, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, आप सभी लोग ले लेना। जो मतलब मेंस की तैयारी भी कर रहे हो ना, वो भी इस बुक को लेकर के जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से पूछे जाएंगे मेंस में, और प्रीवियस ईयर सीएचएसएल के बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट। अंशुल की उम्र वृंदा की उम्र का 1/6 है। 10 साल के बाद में वृंदा की उम्र सेलिना की उम्र की दुगनी हो जाएगी 10 साल बाद। अगर सेलिना का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया, तो आज मुझे बताइए सेलिना कितने साल की है? सेलिना है 10 साल की, और वृंदा कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की। 10 साल बाद वृंदा की उम्र सेलिना की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अगर सेलिना का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, तो सेलिना आज 10 साल की है। 10 साल के बाद सेलिना हो जाएगी 20 साल की। सेलिना की उम्र की दुगनी हो जाएगी वृंदा 40 साल की। तो वर्तमान में वृंदा कितने की? 30 साल की। तो अंशुल कितने का? 1/6, 5 साल का। सर एएलपी का बुक लाएं। देखो यार, एएलपी के बुक में मैंने 2-3 चीजें करी हैं इस बार।
पहली बात तो मैथ की बुक जो मैंने बनाई है एएलपी की, मैंने ऐसे बनाई है, आप मुझे फीडबैक देना, अगर उसमें कोई भी चेंजेस अभी करने होंगे तो हो जाएंगे। अभी तो उसमें मैंने क्या किया है, जो अपना एएलपी का जब पेपर हुआ था